वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं वकार साहब को जरा ऑन बोर्ड ले। वकार साहब, ये इंडिया इतना खुश किस चक्कर में बैठा हुआ है? उनके अपने हालात, उनकी अपनी स्टेट्स के अंदर क्या हालात वाकयात हैं, देन आई हैव टू कोट दैट, रीइटरेट दैट कि हम बार बार जब भी हिंदुस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया आया है, पाकिस्तान ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और एक नेबर होते हुए बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया है। हिंदुस्तान को क्या हुआ है? कल से चीखे मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं। आई थिंक इट इज स्ट्रेटेजिक इनसिक्योरिटी है। चाहे बांग्लादेश में रजीम चेंज हुई तो रोना, मालदीव में नई गवर्नमेंट आई तो रोना, नेपाल में तो बेसिकली इस सेंस को देखें 2000 साल की गुलामी की तारीख है और उसमें 800 साल मुसलमानों ने किया, तो ये रहेगा कॉम्प्लेक्स है, नहीं निकल सकता। इतना बड़ा मुल्क, इतने ज्यादा रिसोर्सेज, देखिए किस चीज पे वो कर रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल में अभी एक और चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, आई थिंक आई विल इवन रिकमेंडेड कि नाउ वी हैव प्रूफ्स के कुलभूषण था या रिसर्च एनालिसिस अफगानिस्तान से करता है जी, जो पहले पाकिस्तान करता था। वी हैव टू स्टार्ट नाउ, और मे बी एक टाइम आ गया कि वी हैव टू वेज वॉर ऑनेस्टली, कि अगर आप बड़े आराम से बाहर से बैठ के जो है इंडायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं, तो बहुत सारे जोन्स हैं जहाँ पे इंडायरेक्ट वॉर हो सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट भी जो है जलेगा, जो ऑलरेडी आई थिंक 1/3 जल रहा है उसका, मणिपुर। इसमें ऑक्युपाइड कश्मीर में दोबारा आई थिंक फिलिप की जरूरत है, खालिस्तान की तहरीक है, नागालैंड है, नीचे आप आ जाए साउथ में त्रिवेंद्र नाडू है। वो भारत को दूसरा अफगानिस्तान पे आई थिंक आई जस्ट टेक अ मिनट कि अफगानिस्तान में तालिबान इस वक्त भी सख्त प्रेशर में है। इंटरनल डिवीजन है हकानीज और कंधारी की, उसके बाद जो है आपकी जो अफगान रेजिस्टेंस जो कल नॉर्दर्न लाइट वो बड़ी एक्टिव है। 2 करोड़ खवातीन बंद है, हर घर में एक क्लशनकोव है। उसके अलावा जो है जब से ट्रंप ने आई थिंक एड बंद करने का कहा है तो बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी पे डॉलर चल रहा था। 17 से 20 अरब डॉलर तो बाइडन ने कैश में दिया था इनको, जो हर हफ्ते आता था। उसकी पूरी जो रिपोर्ट्स है अमेरिकन मीडिया ने भी दी और सारा आइटम वगैरह ने बात की। तो नाउ देयर इज आई थिंक ऑल्सो एनवायरनमेंट के अफगानिस्तान में जो गढ़ बना हुआ है आई थिंक इंटरनेशनल दहशतगर्दी का, तो 70% पाकिस्तान पे आता है असर जो है। ईरान तंग है, रीजन तंग है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा एक और प्रेडिक्शन है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर ये रजीम की कोलैप्स करना शुरू करेगा, और ये लास्ट शॉट्स हैं अफगानिस्तान से, चाहे वो टीटीपी है चाहे बीएलए है। विदिन आपने इसको क्रश करना है मिलिटरीली, और अगर जरूरत पड़ती है तो ट्रांस बॉर्डर भी आपने जाकर स्ट्राइक करनी है। बाकी पाकिस्तान फॉर नाउ वेरी सीरियसली थिंक ऑफ रजीम चेंज विद द हेल्प ऑफ नेबर्स, और कोई इंसान के बच्चे आए, कोई ऐसी रजीम आए जो आके यहाँ पे शुड बी एट पीस विद लेट्स नेबर। तो अगर गढ़ खत्म हो जाता है तो भारत का भी स्पेस खत्म होगा, और बीएलए और टीटीपी। वकार साहब, यहाँ पे एक चीज जो मतलब बीइंग पाकिस्तानी नहीं, बीइंग सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, अब जरा सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उससे इफेक्ट क्या हमारा नेबर नहीं होएगा? क्या बाकी लोग इफेक्ट नहीं होंगे? अगर अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान में, ईरान में कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं इफेक्ट नहीं होऊंगा उससे? पता नहीं किस किस्म की मेंटेलिटी है कि हाइप दिए जा रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज पेडल किए जा रहे हैं। ये बेसिकली वही मैंने बताया ना कि स्ट्रेटेजिक इनसिक्योरिटी है, और डिस्पाइट देयर साइज वो दिल बड़ा नहीं कर सके। और दिल बड़ा होता तो देखें इस वक्त भारत जो है ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है विद ऑल द सार्क रीजन में, और बाकी कोई सार्क का मुल्क जो उसके बॉर्डर नहीं मिलती। ये अजीब सी ज्योग्राफी है। बड़ा मुल्क भी है, इकोनॉमी भी है, लेकिन दिल आई वुड से कि बिल्कुल मतलब क्या करते गिदड़ का दिल है कि आप खुश होते हैं इन चीजों पे जी के मालदीव में आग लग गई जी, बांग्लादेश में इकोनॉमी बैठ जाएगी, नेपाल ने ये कर दिया, और 85 अरब डॉलर का बजट लेके बैठे हुए हैं और कोई घास नहीं डालता। और बाकी मिलिटरीली पाकिस्तान ने 2019 में जवाब दिया, चाइना ने इनको जलील किया 2020 में। ये टोटल औकात है मिलिट्री। ठीक है, मीडिया कैन सेलिब्रेट फॉर द टाइम भी। हाँ, ये जरूर है कि जो फॉल्ट लाइन है 8-9 भारत की, उन पे पाकिस्तान शुड नाउ स्टार्ट फोकसिंग। मीडिया को भी इसमें रोल अदा करना चाहिए, एंड वी शुड ऑल्सो टिट फॉर टैट होना चाहिए, क्योंकि इस आई थिंक इसके बगैर गुजारा नहीं है इन्फॉर्मेशन। नहीं सर, मैं तो हमेशा से बात करता था कि कोई आगे चीजें चले, मुल्क आगे चले, इकॉनमी चले, लेकिन ये कल की सूरत हाल देखने के बाद यस आई सेकंड यू ऑन दैट कि इनकी फॉल्ट लाइंस के ऊपर हमारे मीडिया को भी अब खुल के बात करनी चाहिए कि दैट इज हाउ इनसिक्योर यू आर योरसेल्फ। ब्रेड फारूक साहब, जिस पॉलिटिकल सोल्यूशन की आप और मैं बात कर रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सर, इस पॉलिटिकल सोल्यूशन को बलूचिस्तान से स्टार्ट करना चाहिए या फेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए कि यार जाकर बैठें, बात करें कि भाई वी आर राइट देयर फॉर यू, जहां जहां पे प्रॉब्लम है बैठो, बताओ, हमें हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखें जी, बेसिक जिम्मेदारी जो है मुल्क में किसी के कोने में, किसी भी सूबे में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो पहली जिम्मेदारी तो वहां के सूबे की होती है, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप जो सूबे की है। ठीक है ना जी, चाहे केपी हो चाहे बलूचिस्तान हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मामला को कैसे हैंडल करते हैं, जो कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द फेडरेशन, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और जाहिर बात है आइन के मुताबिक। लेकिन मैं इसमें कोई हर्ज नहीं है
कि अगर वहां पे कोई कमजोरी कहीं पे नजर आती है किसी सूबे में, तो फेडरल गवर्नमेंट फिर का रोल बन जाता है कि वो इंटरवीन करते हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट उनको बैक करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट उनको हेल्प करते हैं कि अच्छा जी आपको डेवलपमेंट के पैसे कम है, हम आपको कितने आपकी क्या और डिमांड है, आप मजीद यूनिवर्सिटीज चाहते हैं, कोई आपको फंडिंग चाहिए, एक्स्ट्रा फंडिंग, हम वो आपको देने को तैयार हैं। देखें तो इसमें बलूचिस्तान में तो बहुत कुछ किया गया पिछले 20 साल में जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद, कि जितना फौज में 50-60 हजार जवान बलूच जवान आए, उन्होंने फौज ज्वाइन की, कई हजार अफसर इनके हैं बलूच नौजवान जो फौज कमीशन है, और नॉट ओनली इन दी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अब हम बड़े कई नाम सुनते रहते हैं जो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो इनको मेन स्ट्रीम में लाना जो है वो बहुत जरूरी है एज मच एज पॉसिबल। और दूसरा ये जितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है इसको एक खास हिकमत अमली होनी चाहिए ऑन द डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, दोनों की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बिटवीन द प्रोविंशियल और द फेडरल गवर्नमेंट कि कैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के समारात जो है वो जो है इन आम बलोच जो है शहरी जो है उन तक वो पहुंचे। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, यहाँ ए एरियाज बी एरियाज की बात हुई, मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बड़ी कोशिश की थी कि मैक्सिमम ये जो बी एरियाज है ना, ये एरिया ए एरिया में पुलिस स्टेशन हो, पुलिस का कंट्रोल हो वगैरह वगैरह, जिस तरह हमने कोशिश के जो साबिक फाटा जो है जब मर्ज हुआ है, अब वहां पे डिप्टी कमिश्नर भी हैं, वहां पे पुलिस एसपी डीपीओ, लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर में किया था होल्ड नहीं छोड़ना चाहते, ये 70% लोग होते हैं अरबों डाल ले जाते हैं और ऑन ग्राउंड आपके पास वो चंद लेवल के लोग होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की है कि वो कानून साजी करें और ये ए एरियाज को बी एरियाज में ये तमाम मामला को हल करें। और दूसरा इंडिया के हवाले से मुझे आज भी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहने लगा, आज भी वो वीडियो मौजूद है अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का, जिसमें उसने कहा था हमें पता है कि हमने बलूचिस्तान में क्या करना है, हम वहां पे पैसा लगाएंगे और फिर देखें वहां पे होता क्या है। तो ये इनका, और ये कई 10 साल पुरानी वीडियो, ये इनका लॉन्ग टर्म बड़ा पुराना प्लान है कि हमने कैसे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना है। तो मैं ये कहता हूँ पहली बात ये है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, ये जो कोशिश की जा रही है कि गैप क्रिएट हो, बिल्कुल नहीं, द एंटायर नेशन शुड बी वन। और फेडरल गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल फैसले करने चाहिए जिसमें अवाम में इकोनॉमिक बेचैनी या अदरवाइज सियासी इंतशार, सियासी बेचैनी, भाई इसको खत्म करे ताकि पूरी कौम 240 मिलियन पीपल एक यकजा होके इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पे मुसल्लह अफवाज को भरपूर सपोर्ट करे टू टेक ऑन दीज दहशतगर्द। यही तो इंडियन एंजॉय कर रहे हैं कि जनाब देखें इनके मुल्क के अंदर सियासी इंतशार भी है और आप देखें ये दहशतगर्दी का मामला भी है। तो ये तो जनाब दैट इज व्हाई दे आर वेरी हैप्पी, और वो कहते हैं और करो ताकि इस वकार साहब डोंट यू थिंक कि ये वो टाइम है कि जहां पूरे मुल्क की सियासी जमातों को एक दफा सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए कि इसका एक ही दफा परमानेंट सोल्यूशन की तरफ लेके चले मामला को? जी बिल्कुल, आई थिंक और बड़ी दफा इस तरह के मौके आए हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी देखें नैरेटिव क्या चल रहा है। आई थिंक पर्टिकुलर एक पार्टी जो है और स्पेशली बाहर से दबे दे आर ट्राइंग टू, आप देखें ऐसा लगता है रेजोनेट कर रहे हैं सर्च नर्सिंग इनका नैरेटिव है, ये नहीं होना चाहिए बिकॉज फौजी जो है खुदा ना खास्ता मतलब बाहर से नहीं आए हुए, भारत से नहीं, आपकी अपनी फौज है, आपके सर हर घर में से कोई एक आधा फौज में है सर, हर घर में से फैमिली में से एक आधा फौजी, और एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ये डिसाइसिव भी है, ये इनके मुंह तोड़े जाएंगे और इंशाल्लाह इसका 2025 के एंड पे आप रिजल्ट देखेंगे। लेकिन जिस आपने कहा दिस इज द टाइम टू यूनाइट, और बाकी ये है कि आई थिंक देयर शुड बी, हमारी बड़ी लिफाफी है, वी गेट टायर्ड जर्नी और डिस्कस करने के लिए एक चीज को लेके अगर चलना है। भारत का देख लें सिटीजन जो नैरेटिव था मतलब 2005 से उन्होंने चलाया, 25 साल आई वुड से कि वो एक कंसिस्टेंट लगे रहे पाकिस्तान पे। आज भी जयशंकर जब बात करता है तो उसका जिक्र करता है डिस्पाइट कि उसके अंदर अभी इतनी जान नहीं है। तो आई थिंक इसमें भारत को एक्सपोज करना, अफगानिस्तान को टैकल करना है, टेररिज्म को है, पोलिटिकल रिकंसिलिएशन है, इस पे बातें बहुत हो जाती हैं लेकिन इसको लेके चलना है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी सिटिंग इन इस्लामाबाद, रोटेटिंग कैपिटल होने चाहिए,
मैंने इस पे लिखा भी है कि आप जो है एक हफ्ता 2 हफ्ते जाके बैठे क्वेटा में, और जो चीफ मिनिस्टर दे शुड बी मूविंग एंड गोइंग टू अंडर डेवलप्ड जो वैसे जोन्स हैं, बलूचिस्तान के हैं, साउथ है, इस तरह वेस्ट है, ताकि जिस मतलब बेसिकली आपकी कनेक्टिविटी हो, कनेक्शन हो विद द पीपल एंड द यूथ को एंगेज करें। बड़ा माशाल्लाह आप स्पोर्ट्स में देखें, बलोच यूथ ने बहुत ज्यादा आई वुड से कारनामे अंजाम दिए हैं, चाहे वो मार्शल आर्ट्स है, फुटबॉल है, बड़ा दे वुड लाइक टू बी एज गुड एज अभी गल्फ में ही देख लेना, जहाँ की मिसालें दी जाती हैं कि यूथ को लेके कहाँ पहुंच गए। दे शुड बी कंपीटिंग इन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेवलपमेंट है, और सबसे बड़े स्टेक होल्डर बने, चाहे गोल्ड प्रोडक्शन है, वहां से एनर्जी है, मिनरल्स हैं, ये उन्हीं का सारा आई वुड से एसेट्स हैं, और उसमें बलूचिस्तान का पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।